जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल्स अभिमन्यु में। दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से रिलेटेड है। डूबते पाकिस्तान को अब गधा का सहारा। दोस्तों ये जो टॉपिक बड़े मजाकिया अंदाज में यहाँ पे थंबनेल्स पे आपको दिख रहा होगा कि अब पाकिस्तान इन दिनों अब पैसे को जुटाने के लिए क्या क्या कर रहा है, उसका एक उदाहरण आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कि अब वो गधा, कुत्ता तथा अन्य मवेशी भी अब बेचने को तैयार है अपने यहाँ से। किस लिए? तो पैसे को जुटाने के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहा है? आप सभी को मालूम है दोस्तों कि पाकिस्तान इन दिनों कितना बुरा दौर से गुजर रहा है। उसकी स्थिति को आप इसी बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके यहाँ आटा तक खरीदने का जो पैसे नहीं थे, वहाँ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसका जो निदान निकालने के लिए पाकिस्तान पिछले दिनों तरह तरह के अपने यहाँ से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जैसे हम IMF हो गया चाहे अन्य संस्था, वहाँ से कर्ज के लिए अपना हाथ पसार रहा था। और इसके अलावा अपने यहाँ का जो जो क्षेत्र है, जैसे कि अगर हम एक उदाहरण की बात करें तो पिछले दिनों हम लोग ने चर्चा किया था कि पाकिस्तान का जो एक बंदरगाह है, पाकिस्तान का एक बंदरगाह है जिसका नाम था कराची बंदरगाह। वो जो कराची बंदरगाह था वो UAE संयुक्त अरब अमीरात के हाथों बेच दिया था। उसके पहले आप सभी को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान का एक बंदरगाह ग्वादर बंदरगाह है, वो भी ऑलरेडी चाइना को बेच रखा है। यानी कि अपने यहाँ का बंदरगाह बेचना, उसके अलावा अन्य संस्थाओं से कर्ज लेना, ऐसा वो अपने यहाँ फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए यानी हासिल करने के लिए। जब दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी देश के पास अगर जितना ज़्यादा फॉरेन रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा भंडार होता है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा वो सामानों को विदेशों से आयात कर सकता है। जबकि पाकिस्तान के पास जितना भी फॉरेन रिजर्व है वो समाप्त होने के कगार पे है। तो अब तो उसकी जरूरत है फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। अब फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए आज का जो न्यूज था कि अब चाइना के हाथों कुछ मवेशी के साथ साथ अब गधा का खाल बेचने को तैयार है। दरअसल हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले इस बात को देख लें। हाल ही के दिनों में जो पाकिस्तान के जो PM है और पाकिस्तानी कैबिनेट या शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उसने गधों की खाल समेत मवेशी, उसके अलावा अगर हम डेयरी उत्पाद की बात करेंगे, ये किसको चीन को निर्यात करने के लिए क्या कर दी है, मंजूरी दे दी है। ऐसा वो इसलिए किया, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चाइना के लिए अगर ठीक है, पाकिस्तान के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया कि पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है तो वो गधा या अलावा कुछ भी बेच सकता है, लेकिन चाइना को ऐसा क्या जरूरत है? आखिर वो इस गधा से करता क्या है, क्या काम है? कुछ तो कुछ काम होगा। तो दरअसल बात अगर हम शुरुआत करें दोस्तों, तो जो चाइना है ये आज के समय में आज वो पाकिस्तान से वो गधा खरीदने के लिए वो सौदेबाजी नहीं कर रहा है। इससे पहले वो अगर हम बात करें ये वर्ल्ड मैप पे यहाँ आपको अफ्रीका महादेश दिखेंगे। अफ्रीका के दो देश, एक यहाँ पे नाइजर और उसके बगल पड़ोसी देश बुर्किना फासो, ये दोनों देशों से वो क्या करता था कि गधा का आयात करता था और गधा आयात किया जाता था। लेकिन ये क्या किया गया, यहाँ से आयात बंद हो गया। दूसरा देश यहाँ पे आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है। यहाँ से चाइना क्या किया जाता था, गधा आयात किया जाता था। लेकिन यहाँ से जो गधा था उसमें वायरस के संक्रमण के कारण यहाँ से भी आयात बंद हो गया। तब चाइना जो है अगला रुख रखा वो पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान से वो गधे के लिए आयात के लिए क्या किया, सौदेबाजी। और पाकिस्तान भी क्या करने लगा, जैसे ही देखा कि चीन की अब जरूरत, डिमांड जो है बढ़ गया है, तो अपने यहाँ पाकिस्तान जो है गधों की संख्या में वृद्धि करने लगा। इस वृद्धि का आप अंदाजा इस बातों से लगा सकते हैं कि वर्तमान में अगर 2022-23 का आंकड़ा ले तो पाकिस्तान के पास 58 लाख गधा है। वही देखो 2 साल पहले 20-21 में 56 लाख, 19-20 में 55 लाख गधे थे। अगर गधों की संख्या की बात करें तो पाकिस्तान अभी पूरे वर्ल्ड में तीसरा नंबर है। अब तीसरा नंबर है, किस गधा की बात कर रहा है वो तो बाद की बात है। अगर पहले नंबर की बात करें तो पहला नंबर में चाइना जो है नंबर 1 आता है गधों की संख्या में। गधों की संख्या वृद्धि के लिए पाकिस्तान के द्वारा
तरह तरह के प्रोग्राम भी शुरू किए गए। कुछ प्रोग्राम आप यहाँ पे देखेंगे तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत है, वहाँ पंजाब सरकार के द्वारा एक डंकी फार्म की शुरुआत किया गया और एक शहर उसका यानी एक क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ से डंकी डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी चालू किया गया। ये पाकिस्तान के लिए तरह तरह के कदम उठाए जा रहे हैं गधों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। अब आपके मन में लास्ट सवाल आएगा दोस्तों कि आखिर इतना तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग समझ लिए, आखिर चाइना गधों का करता क्या है? तो दोस्तों चाइना जो है गधा की खाल की उसकी आवश्यकता होता है। दरअसल जो है गधा की जो खाल होता है उसकी खाल से चाइना जो है एक दवा बनाता है यानी मेडिसिन बनाता है। उस मेडिसिन का नाम है इजाओ और जिसका जो प्रयोग होता है वहाँ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अर्थात इस प्रकार से देखा जाए तो चाइना का ये पारंपरिक दवा है जिसमें वो गधा के खाल का इस्तेमाल करता है। अन्य इस्तेमाल की बात करेंगे दोस्तों तो चाइना में जितने भी जो कॉस्मेटिक प्रसाधन यानी कि ब्यूटी सामग्री जो भी सामान बनाया जाता है उसमें भी गधे की खाल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से चाइना की आवश्यकताओं जो है आप लोगों ने देखा और पाकिस्तान का आवश्यकता था फॉरेन रिजर्व को हासिल करने के लिए। तो इस तरह से जो चाइना जो है और पाकिस्तान के बीच क्या किया गया है, सौदेबाजी किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।